Dear students, once again, today I am presenting the first chapter of class 12th, short story, The Gold Watch, written by पोंजीकारा रैफी। पोंजीकारा रैफी जो है एक मलयालम राइटर थे। प्यारे बच्चों, उन्होंने इस स्टोरी में एक ऐसी कहानी का वर्णन किया है, नाम दिया तो है गोल्ड वॉच, लेकिन वास्तव में इस कहानी में लेखक ने एक व्यक्ति के ऐसे जीवन का वर्णन किया है जिसकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल विथ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। मतलब कि वह व्यक्ति जो इसका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसका जीवन जो है समस्याओं संघर्षों से युक्त है। आप स्टोरी में पढ़ेंगे कि वह व्यक्ति जो है वास्तव में तो एक वर्कर होता है एक फैक्ट्री का, लेकिन परिस्थितियां व्यक्ति को किस तरह से जो है विवश कर देती हैं अनैतिक कार्य करने के लिए। आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे, आपको सीख मिलेगी कि किस तरह से हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। व्यक्ति अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा अंत तक जो है उसके साथ उसकी ईमानदारी, उसकी कर्मनिष्ठा बनी रहती है, और अनैतिक कार्य करने के बावजूद भी वो पुनः अपने जो है उस ईमानदारी और कर्मनिष्ठा वाले रास्ते पर वापस आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हमें अपने उस परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए तथा अपनी ईमानदारी और अपने कर्मनिष्ठा पर हमेशा अटूट विश्वास रखना चाहिए और समस्याओं का पूरी ब्रेवनेस के साथ फेस करना चाहिए। आइए थोड़ा आथर के बारे में जान लेते हैं। कहता पोंजीकारा रैफी, अ फेमस मलयालम राइटर, वॉज बोर्न इन केरला इन 1924। पोंजीकारा रैफी जो है जो एक मलयालम राइटर थे, उनका जन्म 1924 में केरला में हुआ था। ही इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट। वो एक ट्रेड मतलब व्यापारी, यूनियनिस्ट मतलब यूनियन के मेंबर थे। हु क्रिटिसाइज, जिन्होंने आलोचना किया, द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट, यानी चर्च और वहाँ के पुजारियों की जो कार्यशैली थी, जो परंपराएं उन्होंने बना रखी थी, उसकी उन्होंने आलोचना किया। ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर। इसके अलावा वो क्या थे, ही वॉज क्लोजली अटैच्ड, उनका बहुत लगाव था किससे, विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर, यानी छोटे आमदनी वाले व्यक्तियों के जीवन से, यानी एक तरह से कहें कि गरीब लोगों के जीवन से उनको बड़ा लगाव था। ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ नॉवेल्स। इन्होंने दोनों की रचना किया, शॉर्ट स्टोरीज की भी रचना की और नॉवेल्स की भी रचना किया। तो ये था थोड़ा आथर के बारे में। स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं, और अभी स्टोरी अबाउट जब स्टोरी पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको स्टोरी के बारे में क्लियरेंस पता चल जाएगा। कहता है शंकु वाज जो मेन हीरो ऑफ दिस स्टोरी, दैट नेम इज शंकु। कहते शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री। शंकु जो है एक फैक्ट्री का
कम तनख्वाह पर काम करने वाला व्यक्ति था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन। उसके पास एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक पत्नी और 2 बच्चे थे। द थर्ड चाइल्ड वॉज ऑल्सो अबाउट टू कम। और तीसरा बच्चा भी आने वाला था, यानी कहने का मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। परिस्थितियों और इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कम आमदनी होने के नाते ही हैड टेकन अ लोन ऑफ मनी ऑन ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, यानी कर्जे पर वो ढेर सारा धन ले चुका था। ही हैड सो मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसके पास ढेर सारी आर्थिक समस्याएं थी। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। इसलिए ही हैड नो वे, उसके पास अब कोई तरीका नहीं था टू सॉल्व द, यानी अपनी समस्या का हल निकालने के लिए का उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था एक्सेप्ट बजाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, यानी उसके फैक्ट्री का जो इंजीनियर था, अभियंता था, उसके पास मतलब सोने की घड़ी थी, यानी जो घड़ी थी उसमें सोने का चैन लगा हुआ था। और स्टीलिंग मतलब चुराने, कह रहा उसको चुराने के अलावा अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता अपनी समस्या से निपटने के लिए नहीं था। क्वेश्चन करता है आथर कि डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या वो सोने की घड़ी को चुरा पाता है? व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, और घड़ी चुराने से पहले उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, भावनाएं कैसी होती हैं? व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड इट, और ऐसा करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इन क्वेश्चंस का जवाब पाने के लिए इस स्टोरी को पढ़िए। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। कहता आई सो ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, कह जैसा कि पिछली कई रातों की भांति शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु उस रात भी सो नहीं पाया। ही टर्न एंड टोस्ट इन हिज बेड, टर्न एंड टोस्ट का मतलब होता है, ये फ्रेज है मतलब करवटें बदलना। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं था। द मोर ही थॉट, कहा वो केवल सोचता रहा। द वर्स ही फेल्ट, और जो उसकी विचारधाराएं थी वो बेकार की थी, सोच बेकार थी, यानी उस पर किसी तरह का कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिलने वाला था। ही क्लोज हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, वो अपनी आँखों को बंद किया और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, रात के अंधेरे में, का रात का अंधेरा था। एंड येट ही कुड सी एज इट क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, कहा रात का अंधेरा था फिर भी वह अपनी कल्पनाओं में उन सारी चीज़ों को उतना स्पष्ट देखता था, यानी उसकी कल्पनाओं में आ रहे थे जैसे दिन में स्पष्ट दिखाई देता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, क्या दिखता था कि सुनसान ऑफिस का कमरा है। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, कि जब हर कोई कर्मचारी या तो आराम करने के लिए चला जाता है या लंच करने के लिए चले जाते हैं, तो ऑफिस पूरी तरह से सुनसान है। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, और जो वहाँ पर ग्लास वाली विंडो लगी, शीशे वाली खिड़की लगी है, वो भी आधी बंद है आधी खुली है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के एक तरफ इनसाइड वर अ फ्यू फैट बैलून्स, जहाँ पर कुछ मोटे मोटे फाइलें रखी हुई हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर ए पेन एंड इंक बॉटल, और वहाँ पर एक पेन है और एक इंक का बॉटल है। एंड सो फोर्थ, और उसके बीच में इन द बिटवीन वो से गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन द बुक, कहा उसके बीच एक घड़ी रखी हुई है जिसमें सोने की चेन रखी हुई है, एक किताब पर वो पड़ी है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, कर खिड़की को खोलो और लगभग 1 फीट की दूरी से हाथ फैलाकर उसे तुम निकाल सकते हो। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, क्योंकि हर कोई लंच के लिए बाहर जा चुका होता है, तो नोबडी विल नो अबाउट द स्टीलिंग द वॉच। डॉट का मतलब यह है कि कोई भी घड़ी की चोरी के बारे में जान नहीं पाएगा।
शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स। अब शंकु फिर अपने उन प्रयासों को याद करता है, हिज कावर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, जिसमें कि उसकी कायरता, उसकी हिचकिचाहट पिछले कई दिनों से उसके साथ बनी हुई है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट द टाइम, जबकि वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। एंड येट फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वो भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। ही हैड ट्रम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह कांपने लगता है और सांस उबने लगती है। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण होता है कि हर समय वह घड़ी पाने में असफल हो जाता है। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब सोचता है कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इन लंबे समय तक इसको वहाँ पर स्थगित नहीं किया जा सकता। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, कहा यदि वह और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ करने में सक्षम नहीं होगा। तो ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, तो ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, उसे चाहिए कर सकता है हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, अपनी उस दुर्घटना को किसी न किसी तरह से जो है वो बचा सकता है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे कल उस घड़ी को चुरा लेना चाहिए। सपोज ही डिड इट, कहता है आशा करो क्या वो ऐसा कर पाता है। यहाँ तक तो ये एक तरह से परिचय देता है राइटर। आगे इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।